हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अपन क्लास 12 की मैथ्स की प्रश्नावली कर रहे थे, दूसरी संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में अपन ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 के 7 प्रश्न कर लिए थे। बाकी वाले सारे वो जो 2.1 है, जो सूत्र निर्माण है, सूत्र कैसे आते हैं, ग्राफ है, वो सारे के सारे मैंने आगे करवा दिए हैं। अगर आपको वो समझने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में अपन करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 8 से स्टार्ट। 7 अपन ने लास्ट क्लास तक क्लियर कर लिए थे पूरे। आज अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, मैं अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं तो ध्यान से बैठे रहे, लास्ट तक अपन सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे आज अपन का क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन लिखता हूं, सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन पहले तो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मान मतलब लास्ट वैल्यू आएगी। जबकि अपन ने पीछे 7 क्वेश्चन किए थे, उसमें अपन को हल करने थे, मतलब अपन को कोई समीकरण निकालनी थी या फिर x का मान। प्रश्न दिया हुआ है 8वां, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 और बोल रहा है इसको पूरा सॉल्व करके इसका मान निकालना है। बिल्कुल निकालते हैं, आराम से, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखना। एक एक करके सॉल्व करने हैं अपन को, अंदर से लेकर बाहर आना है। जैसे ही दे रखा है f ऑफ g ऑफ h ऑफ x दे रखा है। फलन के अंदर फलन होता है ना, वो वाला समिश्र फलन दिया हुआ है। इसको हल करने का सिंपल विधि है, इसमें कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले सबसे अंदर वाले को हल किया जाता है, मतलब साइन इनवर्स 1/2 को। तो बाकी सारी की सारी चीजें ऐसे कैसे लिख दो, ये यहां तक ऐसे कैसे। अब मुझे दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2, साइड में 1/2 मान कौन से कौन पर आता है, 30 डिग्री पर आता है सर जी। 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई में π/6। 2 से 6 गया, हो गया 3, तो ये हो गया π/3। tan इनवर्स 2 cos π/3। अब मुझे cos π/3 का मान पता होना चाहिए, तो कितना होता है cos π/3 का, π/3 मतलब 60 डिग्री। π/3 मतलब 60 डिग्री, तो 2 का तो 2, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। 2 से 2 कट गया, मेरे पास हो गया tan इनवर्स 1। और tan में 1 कौन से कौन पर मान होता है, तो tan में 1, tan आता है 45 डिग्री पर 1, और 45 को लिखा जाता है π/4। और यही अपन का आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आ गया तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना और क्लास को लाइक करते हुए चलना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करवाए जाएंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए यहां पर आ जाएगा क्या, चलो करके देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर दिया हुआ अपन को 9। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 10। इससे अच्छा मैं इसको हटा के ही करता हूं, जाओ 2 मिनट। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए, शायद बड़ा है, मेरे को पता नहीं है, तब तो क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 10 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और ये हो गया एंड क्वेश्चन। और बोला हुआ है x का मान, मापांक में x का मान 1 होता, छोटा 1 से होना चाहिए, और y का मान बड़ा होना चाहिए 0 से, और x y दोनों का मान छोटा होना चाहिए 1 से। उसका इतना ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं।
अपन को इसको प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। अपन को इस प्रश्न को हल करना है। अब यहां पर ऐसा है कि यहां पर x और y के अंदर मान दे दिए हैं, मतलब कोण वगैरह कुछ नहीं दिए हुए हैं, वैल्यू वगैरह कुछ नहीं दी हुई है। और जब अपन को x और y में फलन दिए हुए होते हैं तो अपन वहां पे प्रतिस्थापी पुट करते हैं, कोई ना कोई प्रतिस्थापी रखा जाता है। अब यहाँ पर अपन को साइन इनवर्स के लिए यहाँ पे साइन बनाना पड़ेगा, कॉस इनवर्स के लिए कॉस बनाना पड़ेगा, ये अपन को पता है क्योंकि अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया था ये। तो यहाँ पर x और y की जगह क्या पुट करें, तो ऐसा सूत्र पुट करेंगे जो साइन इनवर्स को साइन के रूप में बना दे। तो अपन क्या करेंगे, मैं मान लेता हूं कि x जो है वो है tan a। अब मैंने यहाँ पे थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे x को भी मानना है और y को भी, तो दोनों को थीटा नहीं मान सकते क्योंकि x और y अलग है तो कोण भी अलग होंगे। पहला कोण मैंने माना a का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स इधर जाएगा, तो मैं लिखूंगा a बराबर आएगा tan इनवर्स x। tan इधर आ गया, ये हो गया tan इनवर्स x, पहला ये। और दूसरा है y को मैं मान लेता हूं tan b, ठीक है। तो b क्या हो जाएगा, tan इधर आएगा tan इनवर्स, तो b बराबर tan इनवर्स y। ये अपन ने माने हैं और ये मान कहां रखना है, अपन को दी गई समीकरण में। तो अतः मान रखता हूं, अच्छे से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, tan का tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2। जहां पे x लिखा हुआ है या फिर जहां पे y लिखा हुआ वहां पे वैल्यू पुट करनी है। x की जगह tan a, y की जगह tan b। 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। प्लस का प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। y की जगह tan रखा है मैंने, जहां x लिखे हुए थे वहां पे tan है, जहां y लिखा हुआ था वहां पे tan b। तो क्या हो गया मेरे पास, tan 1/2 साइन इनवर्स, क्या ये किसी चीज का सूत्र है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है tan 2 थीटा का, सॉरी sin 2 थीटा का। प्लस है बीच में, अगर माइनस होता तो tan 2 थीटा का, प्लस है तो sin 2 थीटा का। तो यहाँ पे आ गया sin 2 थीटा। 2 थीटा यहाँ पे क्या है a, थीटा क्या है यहाँ पे a, प्लस cos इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा का। थीटा की जगह यहाँ पे b दिया हुआ है, मैंने भी रख दिया b। tan का tan 1/2 का 1/2 साइन इनवर्स के अंदर साइन या साइन के अंदर साइन इनवर्स आता है तो उसका मान होता है जो उसका वैल्यू दे रखी होती है अंदर, तो ये हो गया 2a प्लस cos इनवर्स और cos आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट तो नहीं होंगे, हट जाएंगे और ये हो जाएगा 2b। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अंदर 2 बाहर कॉमन आ गया, नीचे 2 पहले से था तो हो गया a प्लस b। 2 से 2 कट गया, हो गया tan a प्लस b। और यही इसका क्या है, मान है। मान लो आपके बुक में दे रखा हो तो इसका सूत्र खोल के भी लिख सकते हैं tan a प्लस tan b अपॉन tan a tan b। अच्छा, अपन ने x और y की जगह मान भी जो रखे थे वो भी रखने हैं ना, बिल्कुल, अभी तो चलेगा क्वेश्चन। अपन को क्वेश्चन में कहीं a या b दिया हुआ है क्या, ये तो अपन ने माना था, और मानने वाली चीज तो अपन को हटानी होती है, वापस उसकी जगह क्या रखेंगे, tan इनवर्स वाली वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर tan ऑफ a का मान क्या है, a का मान है tan इनवर्स x, वापस पुट करते हैं, प्लस b का मान क्या है tan इनवर्स y,
ये ऐसा आ गया। अब क्या करें सर जी, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र खोलना है। ये tan अपनी जगह पे, देखो इस tan को तो अपन ने छेड़ा ही नहीं है, ये तो बाहर का बाहर ही रह रहा है। सूत्र अंदर वाले सॉल्व हो रहा है, पूरा ब्रैकेट ही सॉल्व हो रहा है, बाहर वाला tan तो tan ही रह रहा है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये किसका सूत्र है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र है। वापस tan के अंदर tan इनवर्स आ रहा है कि आपस में हो जाएंगे, हट जाएंगे यहां से। ओनली उत्तर आया मेरा x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, और ये अपन का हो गया फाइनल आंसर। x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये इसका क्या है, सरलतम रूप में हल है। अगर आपको समझ में आ गया तो क्लास को फटाफट से लाइक कर दो, स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, फिर अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन था, कोई भी हार्ड नहीं है इसमें। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इजी क्वेश्चन है सारे। थोड़े से अपन को मैथमेटिक्स की फॉर्म पता होनी चाहिए कि अपन को रेंज क्या दे रखी होती है, या फिर इनके परिसर और प्रांत क्या होते हैं। अब पहले जो प्रश्न है वो परिसर और प्रांत पर निर्भर करते हैं। अब उनके उत्तर आप सीधे नहीं लिख सकते, मतलब नहीं ही लिख सकते हो, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आ गया अपन का 9। क्या प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न है सिंपल सा, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 ये दिया हुआ है मुझे, और इसका मान निकालना है। अब यहां पर क्या है, अगर मैं कंडीशन के आधार पर तो देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि साइन इनवर्स के अंदर साइन आ गया तो वो तो हट जाएगा और उत्तर आ जाएगा इसका 2 पाई बाय 3। लेकिन अगर आपको मेरे ग्राफ याद है, अगर आपने मैंने आपको जो सूत्र वगैरह समझाए थे वो याद है, तो वहां पे मैंने बताया था साइन के अंदर जो कोण होता है वो कोण होता है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक। यही मान होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए कोण का मान, या ये भी हो सकते हैं इनके अंदर, मतलब 90 माइनस के 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। जबकि यहां जो मान दिया हुआ है ना मुझे, वो 120 डिग्री है जो 90 डिग्री से ज्यादा है। तो मुझे तो उस मान को कहां पर लेकर आना है, माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री के बीच में। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो देख लेते हैं, आपको बता देता हूं मैं क्या है। मुझे कुल मिला के 120 डिग्री को क्या करना है, सेट करना है। अलग अलग तरीके हैं, मैं करता हूं यहाँ पे। सबसे पहले लिखा मैंने साइन इनवर्स साइन, इस कोण को तोड़ के लिखना है, और चूंकि बाहर साइन इनवर्स दे रखा और यहाँ पे भी साइन ही दे रखा है, तो मुझे 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री का प्रयोग करना है, या तो पाई या फिर 2 पाई का। ये पाई के आसपास का है, 180 डिग्री के आसपास का है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा पाई, यहाँ पे लिखूंगा पाई बाय 3। ये क्या किया सर आपने, यहाँ पे देखो जो बट्टा में लिखा हुआ है ना वो लिखना है पाई बाय 3, यहाँ पे पाई लिख देना है। अब कुछ संख्याओं से मेल जोल करके इसका मान निकालना है। अगर मैं यहाँ पे रखता हूं माइनस, वैसे माइनस ही रखना है मुझे पता है, प्लस भी रख सकते हैं कभी कभी। तो अगर एलसीएम लूं तो 3 को पाई से गुणा करेंगे, 3 पाई, 3 पाई में से पाई गया तो हो गया 2 पाई, तो हो जाएगा 2 पाई बटा 2। देख लो, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो देख लो। इन दोनों का एलसीएम आया 3, 3 में से पाई गया हो, 3 को पाई से गुणा किया 3 पाई, माइनस 1 को पाई से गुणा किया पाई, 3 पाई में से पाई जाएगा तो बचेगा 2 पाई बाय 3। तो मैंने इस चीज को ऐसे सेट कर दिया, इस चीज को ऐसे सेट कर दिया है, ठीक है। और ये वाले सूत्र तो 10th में भी होते हैं, तो इतने तो आपको आने चाहिए, ये वाले तो। साइन का मान 180 डिग्री में से घटाकर लिखते हैं तो उसका मान वही आता है, प्लस में ही आएगा वो भी, तो इसका मान हो जाएगा साइन पाई बाय 3। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, जबकि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस माइनस का थीटा, ठीक है ना, ध्यान रखना।
साइन 180 मतलब पाई का मतलब 180 होता है, साइन 180 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा, तो ये साइन थीटा हो गया। अब साइन इनवर्स से साइन हटा सकते हैं तो उत्तर आ जाएगा पाई बाय 3। पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में ही आता है। तो ये हो गया आपका आंसर। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसलिए आपको रेंज पता होनी चाहिए और रेंज निकालनी आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। यहाँ पे सब कुछ खेल है रेंज का, क्या आपको याद है या नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे पास tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। क्या आपको tan की रेंज याद है? tan की रेंज भी होती है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। जो साइन की है वही tan की है, वही cosec की है। जबकि cos, cot और sec उनकी होती है 0 से पाई डिग्री, 0 से पाई सॉरी डिग्री क्या 0 से पाई, वो रेडियन में है। तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है या नहीं, पहले तो ये चेक करो। तो 3 पाई हो गया 18 18 54 बटा 4। जब 4 से काटा हूं 4 एकम 4 4 3 12 और 2 बच गया 4 5 20, 135 डिग्री हो गया। ये तो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो वापस वही कंडीशन लगाते हैं जो ऊपर लगाई है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो मैं वापस वही कंडीशन लगाता हूं, इसको कहां से कहां के बीच में लाता हूं, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में। tan इनवर्स tan, वापस वही लिखते हैं। यहां पे लिख दिया मैंने पाई बाय 4 और यहां पे लिख दिया मैंने पाई। क्या कर सकते हैं, 4 को अगर मैं पाई से गुणा करूं तो आएगा 4 पाई। 4 पाई में से घटाऊंगा पाई तो 3 पाई आएगा, या जोड़ूंगा तो 4 पाई में से पाई घटाऊंगा तब क्या आएगा 3 पाई। तो बीच में फिर से क्या लगा दिया मैंने, माइनस। ठीक है। अब अगर आपको पता हो तो tan पाई माइनस थीटा, tan पाई, देखो पाई यहां पर होता है, ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है और ये 3 पाई बाय 2 होता है, ये याद रखना है आपको। तो tan में पाई माइनस करना है, पाई से इस पाई से कुछ को और घटाना है, तो घटाऊंगा तो मैं इसमें आ जाऊंगा। पाई से अगर कोई चीज घटाऊंगा तो मैं पहले आ जाऊंगा ना, ये पहला है 0 से पाई बाय 2 90 डिग्री और 90 से 180 डिग्री। तो अगर मैं 180 डिग्री में से कुछ घटाता हूं तो मैं कौन से चतुर्थांश में आ जाऊंगा, द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में tan का जो मान होता है वो होता है नेगेटिव में। tan का मान किसमें होता है, नेगेटिव में। तो अगर मुझे पूछा जाए कि यहां पर मैं क्या लिखूं तो मुझे लिखना पड़ेगा tan, ये तो पाई हट जाता है, कौन क्या है अपन का, ये थीटा, ये तो पाई बाय पाई है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से थीटा को घटाएंगे तो माइनस का ही थीटा आता है। क्या आता है, माइनस का ही थीटा आता है। और tan इनवर्स से अब tan हटा सकते हैं क्योंकि पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 के बीच का हो गया। ये माइनस का 45 है जो माइनस 90 से छोटा ही है, तो इसका मान आ जाएगा माइनस का पाई बाय 4। ये हो गया इसका आंसर। आपको ये पता होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन माइनस है, कौन कौन प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से हैं, क्या ये मैंने बता रखे हैं। बिल्कुल, मैंने एक क्लास दे रखी थी ग्राफ की, उसमें सारी चीजें बता रखी है। नहीं तो आप कहोगे तो मैं एक क्लास एक्स्ट्रा लेकर ये सारे समझा दूंगा। फटाफट से क्वेश्चन को छाप दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन का 11वां। देखो क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को फटाफट से लाइक करते हुए चलना है, अच्छे से दोस्तों को शेयर कर देना है, क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आपके काम आएंगी सारी की सारी, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर में यहाँ पे करवाने ही वाला हूँ। चलिए, तो अपन क्या है, अब अपन को क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। ये कुछ इस प्रकार से है कि मुझे दिया हुआ है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ये मुझे मान दिए गए कुछ, ठीक है, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए देखो सबसे पहले अपन को कंडीशन क्या होती है,
कि मुझे अगर बाहर tan दिया हुआ है तो अंदर भी किसका सूत्र बनाना है, tan का। जैसे यहाँ tan था तो यहाँ पे भी tan था, यहाँ sin था तो यहाँ पे भी sin, मतलब एक sin इनवर्स, एक cos तो एक cos इनवर्स, एक tan तो एक tan इनवर्स। ये tan दे रखा है तो अंदर भी क्या बनना चाहिए, tan इनवर्स। तो इस sin और cot का मान चेंज करके किस पे चेंज करेंगे अपन, tan में। कैसे करें सर, ग्राफ बिल्कुल सिंपल है, इसका त्रिभुज बनाइए। रफली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रफ में भी बना सकते हो। ये मैंने दो त्रिभुज बनाए, एक इसके लिए और एक इसके लिए, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना, दोनों एक के लिए नहीं है। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो इस त्रिभुज में लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। इसी प्रकार से कॉट होता है आधार बट्टा लंब, तो आधार हो गया 3 और लंब हो गया 2। ये दोनों अलग अलग मानों के लिए मैंने चेंज किए हैं, इनके बनाए हैं त्रिभुज। अब अगर मुझे tan निकालना है तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसका आधार निकालना पड़ेगा। और कॉट है, इसको tan में चेंज करना है तो भी लंब बटा आधार निकालना पड़ेगा। तो लंब और आधार दिए हुए हैं, इसमें ये कर्ण निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर मुझे निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर मुझे लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, मुझे क्या निकालना है, आधार। तो उसका सूत्र होता है, यहां पे मैं सीधा निकालूंगा, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी प्रकार से लंब का भी ये होता है, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण दिया हुआ है 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब दिया हुआ है 3 तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गए हुआ 16 और इसका उत्तर है 4। तो यहाँ पे मेरा आधार क्या है, 4। ये मैंने निकाला है, आप अगर चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं तो सीधा लिख सकते हो। चलो मैं एक बार ऊपर लिख देता हूं। इसका आधार निकालना था, मुझे फॉर्मूला था कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, नहीं तो आप सोचोगे बाद में कहां से आया। कर्ण है 5 का स्क्वायर और लंब है 3 का स्क्वायर। 25 माइनस 9, a बराबर हो गया रूट का 16, तो a का मान आ गया 4। अब ये दोनों मान यहां पे पुट करने हैं। तो देखो tan का tan, अतः tan का tan ब्रैकेट साइन को बनाना है अपन को tan इनवर्स। साइन को क्या बनाना है, tan इनवर्स। साइन को tan में चेंज करेंगे तो साइन लंब बटा कर्ण था, tan तो क्या होता है लंब बटा आधार। लंब 3 और आधार कितना आ गया 4, तो हो गया 3 बटा 4। प्लस कॉट को चेंज करना है tan में, तो लिखूंगा tan इनवर्स। tan इनवर्स होता है लंब बटा आधार 2 बटा 3। हो गया tan में चेंज। अब इसको सूत्र को खोलते हैं, पूरा एक tan में बनाते हैं। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का सूत्र होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। tan का tan, इसका सूत्र होता है tan इनवर्स a मतलब होता है 3 बटा 4 आगे वाला, प्लस b मतलब 3 बटा 2 अपॉन 1 माइनस a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। ab मतलब दोनों का गुणा, ऐसे। ठीक है, करते हैं इसका हल। इसको पूरा खोलना, सॉल्व करना पड़ेगा। ये मैंने अभी वैल्यू रखी है और ऑनली इसका सूत्र खोल रहा हूं। tan इनवर्स, दोनों का ऐसे हमारा है 12। 3 को 3 से गुणा करूंगा तो 9 और 4 को 2 से गुणा करूंगा तो 8। तो ऊपर हो गया मेरे पास 9 प्लस 8 और एलसीएम आ गया इसका 12। ऐसा मत कहना कभी कि ये नहीं समझ में आया एलसीएम वगैरह, आपके मैथ्स ले रखी है, आपको ये तो पता ही होना चाहिए, नहीं तो कोई अर्थ ही नहीं है। और यहां पर अगर लेता हूं तो एक बार के लिए फिर भी मैं 12 ही मान के चलूंगा। ये 1 था, मैं बट्टा में 1 ले लेता हूं, इसका भी एलसीएम क्या आया 12। देखो 4 3 12, यहाँ पे 1 यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6। पूरा लिख लेता हूँ, मेरे को लगता नहीं है बच्चों को ये बात उसमें आता है। 1 माइनस 6 अपॉन 12
ठीक है, पूरा ही करूंगा मैं। क्या पता आजकल देखा है मैंने बच्चों को ऐसे भी नहीं लेना चाहिए 12th क्लास में, पता नहीं क्यों, पता ही नहीं क्यों। ऊपर है 12 और दोनों को जोड़ा तो 9 और 8 आ गया मेरे पास 17 बट्टा 12 को 1 से गुणा, एलसीएम लेता हूं तो दोनों का एलसीएम आया 12 को 1 से गुणा किया 12 माइनस 6 को 1 से गुणा किया 6 बटा एलसीएम में आ गया 12 से 12 कैंसिल, 10 से 10 इनवर्स हट गया, चलो एक बार नहीं ये भी लिख देता हूं 10 इनवर्स, ऊपर बचा 17 और नीचे 12 में से 6 गए तो 6, 10 इनवर्स से 10 हट गया या फिर 10 से 10 इनवर्स हट गया तो हो गया 17 बटा 6 और यही इसका है फाइनल आंसर 17 बटा 6। जल्दी से उतार लो, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जल्दी से उतार लो। मैं मानता हूँ आपको इतने छोटी मोटी चीजें तो आती होगी, ऐसा मत सोचना ये सूत्र कहाँ से आया, ये वही से आया, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पहले लंब उधर भेजा फिर स्क्वायर से उधर गया तो हो गया रूट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया हुआ है प्रश्न, अच्छे से पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है मुझे cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, वो बोल रहा है इसका मान क्या होगा, हमको समझाइए। बिल्कुल समझाते हैं, बिल्कुल सिंपल है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि cos इनवर्स के अंदर cos दिया हुआ है तो वो मान आता है उसका cos, लेकिन cos की जो रेंज ली जाती है cos इनवर्स में, cos की रेंज जो cos इनवर्स में ली जाती है वो होती है 0 से पाई, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में। लेकिन जो ये वैल्यू दे रखी है वो 180 डिग्री से ज्यादा है। अगर मैं आपको कहूं ये मान कितना है तो 18 सत्ते 126 बट्टा 6 दिया हुआ है, ठीक है ना, 0 तो है वो पीछे, 6 दूनी 12 6 एकम 6, ये 210 वैल्यू है तो ये 180 डिग्री से ज्यादा हो गई और 180 डिग्री से ज्यादा मान अपन कॉस में ले ही नहीं सकते, तो उसे इसके अंदर लाना पड़ेगा। लाने के लिए कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। इसे लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस, जैसा कि मैंने कहा था इधर पाई लिख देना और इधर लिख देना पाई बाय 6, दो चीजें होती है सीधी सी, पाई और पाई बाय 6, पाई इधर पाई और इधर जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पाई बाय 6, नीचे 3 दे रखा होता तो पाई बाय 3, नीचे 4 दे रखा होता तो पाई बाय 4। अब गुणा करो, 6 को अगर पाई से गुणा करता हूं तो होता है 6 पाई, 6 पाई में पाई जोड़ूंगा तो 7 पाई होगा या घटाऊंगा तो 6 पाई में पाई जोड़ूंगा तो ही 7 पाई होगा, तो मेरे चिन्ह क्या लेना पड़ेगा बीच में प्लस, और अगर आप इसका एलसीएम लेके देखोगे तो वापस यही आएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखूं तो cos 180 डिग्री प्लस पाई बाय 6 है, 180 डिग्री यहां पर होता है मतलब पाई यहां पर होता है, इससे और प्लस जाएंगे, प्लस मतलब इससे आगे जाएंगे तो अपन कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, थर्ड में, थर्ड चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में cos का मान फिर से नेगेटिव ही होता है, तो इसका मान नेगेटिव में आएगा। आपको देख भले बीच में प्लस रहा हो लेकिन cos का मान किस में आएगा, नेगेटिव में, माइनस का पाई बाय 6। अब आप सोचोगे सर ऐसा कैसे, यहाँ पे तो 5 प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस कैसे आ गया। जैसा कि मैंने बताया है कि अपन को यहाँ वाले कोण को देखकर कुछ चीज जुड़ रही है या घट रही है वो देखनी होती है, उसके बाद में उसके आधार पर वो कौन से चतुर्थांश में आता है। पहले बात तो इसका कोण का मान था 210 डिग्री, इस कोण का मान क्या था 210 डिग्री, और 210 डिग्री वैसे भी तीसरे चतुर्थांश में ही होता है तो उसका मान किस में आएगा, नेगेटिव। बस अपन को इसको पॉजिटिव बनाना था, मतलब उसके रेंज में लाना था, सॉरी, cos इनवर्स से cos हटा, माइनस आ गया माइनस का पाई बाय 6, सॉरी उल्टा कैसे आ रहा है, हाँ 0 से पाई होना चाहिए ना, तो 0 से 180 डिग्री होना चाहिए। वापस चेक करने देना मेरे को अच्छे से,
cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई बाय 6 हो गया बेटा। लेकिन ये तो रेंज से बाहर जा रहा है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर मैं कर सकता हूँ इसके अंदर चेंज करना पड़ेगा। माइनस में उतर आ ही नहीं सकता, 0 से पाई के बीच में लाना है मुझे। चेंज करो चेंज करो चेंज करो इसको अगर मैं करता हूँ 2 पाई, इसको अगर मैं करता हूँ 2 पाई, तो 2 पाई भी काम नहीं आएगा। 2 पाई फिर हो गया 12, 12 पाई में से क्या घटाओ फिर 7 पाई हो जाए, 5 पाई आ गया ना। देखो थोड़ा सा इसमें अलग था, मैंने आपको यहाँ पे समझा, मैं आपको दो चीजें समझा रहा हूँ यहाँ पे। या तो मुझे एक रेंज के अंदर तो लाना ही है, मुझे 0 से पाई के अंदर तो लेकर आना ही है। तो मैंने जब उस प्रकार से देखा, यहाँ पे पाई रखा और यहाँ पे सीधा ये रखा, तो मुझे एक चीज पता चल रही है कि मेरा जो वैल्यू आना चाहिए था वो नेगेटिव में आ गया, जबकि रेंज 0 से पाई मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ये तो संभव नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ा, मैंने यहाँ पर संख्या बढ़ाई। अब ऐसे ही बढ़ाते हैं 2 3 4 5 लिख के, तो 2 चिन्ह क्या हो गया 12, 12 में से क्या जोड़ू या घटाऊं के 7 पाई आ जाए, 5 पाई घटा दो, 12 में से 5 घटा दो आ जाएगा 7, तो ये आ गया। अब 2 पाई में प्लस जोड़ता हूं अगर मैं कुछ, तो 2 पाई मतलब ये 2 पाई, 2 पाई में कुछ जोड़ूंगा तो आ जाएगा पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में सब के सब पॉजिटिव होते हैं, जितनी भी चीजें दे रखी है सब पॉजिटिव, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव 5 पाई बाय 6। तो अपन का उत्तर हो जाएगा 5 पाई बाय 6। ये इसका क्या है, आंसर है। ध्यान रखना माइनस का पाई बाय 6 क्यों नहीं आया है और 5 पाई बाय 6 क्यों आया है, क्योंकि मुझे रेंज के अंदर लेकर आना था, इसलिए मैंने पाई को क्या चेंज किया यहाँ पे 2 पाई, तो प्लस करेंगे तो अपन का अपना आप आगे बढ़ जाएगा। माइनस करेंगे वैसे तो भी पॉजिटिव ही होता है वो, तो भी उसका मान किस आता है पॉजिटिव। 2 पाई में से अगर पाई घटाएंगे तो भी वो cos का मान पॉजिटिव देता है, और बढ़ाएंगे तो भी cos का मान पॉजिटिव देता है। तो यहाँ पे माइनस का 5 पाई बाय 6 का हो जाएगा 5 पाई बाय 6, उत्तर 5 पाई बाय 6 ही आने वाला है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये इसकी रेंज में आ रहा है। आप कहोगे ये कौन कितना है, ये कौन है 18 पंजे 90, 6 6 एकम 6 3 6 पंजे 30, 150 डिग्री, 180 से तो पहले आएगा, आगे आंसर बीच में उसी के ऐसे। तो रेंज अपन को सोच के करनी है। अब मैं क्वेश्चन रट्टा मार के नहीं आता हूं, आपको भी रट्टे नहीं मारने हैं, आपको चतुर्थांश का मान पता होना चाहिए, रेंज कैसे चेंज करते हैं पता होना चाहिए, और वास्तविक रेंज में कैसे आते हैं वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ के नहीं आता हूं, मैं सीधा यहाँ पे आके क्वेश्चन स्टार्ट करवा देता हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर है अपन का 14, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2, वो कह रहा है इसका मान क्या होगा। आप देख लेना ऑप्शन, 5 पाई बाय 6 था पहले वाले का ना, हाँ ठीक है, ऑप्शन बी हो गया उसका। इसका घटा है साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। इस पे आपको कुछ एक चीज दिख रही होगी कि साइन इनवर्स के अंदर माइनस की वैल्यू दे रखी होती है, और ये अपन की पहली 2.1 में था कि अगर साइन के अंदर नेगेटिव में वैल्यू दे रखी होती है तो वो माइनस बाहर आ जाता है। तो क्या करें, तो सर ये करेंगे अपन, साइन पाई बाय 3 अपनी जगह पे ही है, ये माइनस अपनी जगह पे ही है, लेकिन जब ये माइनस अंदर वाला बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, साइन इनवर्स 1/2 साइन पाई बाय 3 का पाई बाय 3 प्लस साइन में 1/2 कौन से डिग्री पर मान आता है, साइन में 1/2 आता है पाई बाय 3 पर, 60 डिग्री, सॉरी पाई बाय 6 पर, 30 डिग्री पर, पता चल गया ना। साइड में 1/2 कौन से कॉर्ड पर आता है मान, 30 डिग्री पर आता है, और 30 डिग्री को लिखा जाता है पाई बाय 6, ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। ये है 60 डिग्री, ध्यान रखना, पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री, क्योंकि यदि मैं पाई की जगह 180 रखता हूं तो 3 से 180 जाएगा 60 बार में, और 180 से 6 जाएगा, 6 से 180 जाएगा 30 बार में,
30 डिग्री और 60 डिग्री मिलाकर कितना हो जाता है? सीधा ही बोलो, 30 डिग्री और 60 डिग्री मिलाकर कितना हो जाता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है पाई बाय 2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना, यही आएगा। और साइन में 90 डिग्री का मान होता है 1, और ये किस पे आ रखा है आपका? 1 डी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा लास्ट डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का 14 15। आज का लास्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस का √3, और इसका मान क्या आएगा ये अपन को पता करना है। फिर से एक चीज देखें तो कॉट के अंदर नेगेटिव में आ रखा है। कॉट के अंदर क्या आ रखा है? नेगेटिव में वैल्यू आ रखी है। और कॉट के अंदर भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। ये माइनस बाहर आने का कॉन्सेप्ट केवल 3 चीजों के साथ है, साइन, टेन और कॉसेक के साथ। अगर कॉट, कॉस या सेक के साथ माइनस आता है तो उसको लिखा जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, सॉरी कॉट इनवर्स जो भी वैल्यू होती है एक्स। तो यहां पे समझना, ये तो पहले से ही नेगेटिव नहीं है, ये तो पहले से ही नेगेटिव नहीं है, ये माइनस कॉट इनवर्स में नेगेटिव बनाने के लिए लिखा जाता है पाई माइनस करके कॉट इनवर्स रूट का 3। आया समझ में? ये नेगेटिव हटाने के लिए बाहर लगाना पड़ता है पाई माइनस, और साइन होता तो सीधा लिख देते हैं माइनस। tan इनवर्स √3 किसका मान है? ये 60 डिग्री का है, 60 डिग्री होता है पाई बाय 3। माइनस प्लस माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3 किस पे मान होता है? ये होता है पाई बाय 6, पाई बाय 6 पे 30 डिग्री पर कह सकते हैं। वैसे यहाँ पे माइनस का पाई बाय 2 आंसर आ रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा करके बता देता हूं। मैंने लिया यहाँ पे एलसीएम, 3 के पहाड़े में आता है 6, 2 बार में 2 को पाई से गुणा किया तो 2 पाई, माइनस 1 के पहाड़े में 6, 6 बार में 6 को पाई से गुणा किया 6 पाई, 6 के पहाड़े में 6, 1 बार में 1 को पाई से गुणा किया पाई, 2 पाई और पाई प्लस के दोनों जुड़े तो हुए 3 पाई, 3 पाई में से 6 पाई गया तो माइनस का 3 पाई बटा 6, 3 से 6 भी गया 2 बार में तो उत्तर आ गया माइनस का पाई बाय 2। और ये हो गया अपन की एक्सरसाइज का दी एंड। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक कर देना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, सारे के सारे उतार लेने हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज की क्लास को यहाँ पर ही समापन करते हैं। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।